ओके, हमारा टॉपिक चल रहा था। टॉपिक जो था वो हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो हम स्टैट के ब्रांचेस से बात करते हैं। हमने कहा था कि इसकी दो ब्रांचेस हैं। एक थी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड जो थी वो थी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में भी, यानी ये जो टॉपिक आपके पास शेयर हुआ है इसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक है ना, इसकी फ़र्दर इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक आता है एस्टिमेशन। इन्फेरेंशियल का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन ड्रा करना। एक आता है एस्टिमेशन और दूसरा आता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस। ठीक है, हमने भी डिस्कस किया कि जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो होती है जिसमें हम कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं। वी ड्रा कंक्लूजन्स। ठीक है, कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं और इसको हमने फर्दर इन्फेरेंशियल को जो है वो दो कैटेगरीज में किया। अभी हम करने लगे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? कोई स्टेटमेंट जो आपके पास है, उस स्टेटमेंट को आपने चेक करना है कि वो ट्रू है, फॉल्स है, या कितने चांसेस हैं उसके ट्रू होने के, फॉल्स होने के। इसके लिए सबसे पहले हम हाइपोथेसिस जो हैं बेसिकली जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस होता है ना, वो एक प्रोसीजर होता है विच एनेबल्स अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैम्पल डाटा वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट और एन अजम्पशन अबाउट द वैल्यू ऑफ ए पॉपुलेशन पैरामीटर। आपको पता है हम थ्रू आउट जो है वो सैम्पल डाटा यूज़ करते हैं। अब इसकी बेस पे हमारे पास स्टैटिस्टिक वो वैल्यूज़ होती हैं जो सैम्पल डाटा से आती हैं। अब ये जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है ना, बेसिकली ये एक प्रोसीजर है जो हमें बताता है कि ये जो वैल्यू स्टैटिस्टिक की आई है अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, हम कहते हैं ना कि इसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, कि हम ये कहते हैं कि जो सैम्पल वैल्यू है वही आलमोस्ट पॉपुलेशन पैरामीटर की भी होगी। तो ये एक प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है कि वेदर हमने इस वैल्यू को जो है वो पॉपुलेशन के लिए एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। इस सारे प्रोसीजर को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। अब जिस स्टेटमेंट को हमने चेक करना है, सपोज़ आपके पास म्यू आया 5, हम कहते हैं कि क्या ये 5 है कि नहीं है। तो दूसरा आपके पास क्या हो सकता है कि ये 5 नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है या फिर अजम्पशन है, तो इसको हम कहते हैं कि जिसको हम पॉसिबली एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। और हम इसको एक्सेप्ट तब करते हैं जब सैम्पल डाटा जो है वो इसकी फेवर में होता है। और एक होता है रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। रिजेक्शन आपको पता ही है कि हम कहते हैं कि जो आपके पास हाइपोथेसिस हैं या जो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही या फिर उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो उसको हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट दो तरह की हाइपोथेसिस बेसिकली स्टेटमेंट्स होती हैं, नथिंग एल्स। स्टेटमेंट्स या फिर कोई भी आपके पास एक्सप्रेशंस हैं जिसको हम पॉसिबली एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन के लिए चेक करते हैं, उनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब अगर आप हाइपोथेसिस की बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्दर हाइपोथेसिस की जो हैं वो फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक होती है नल हाइपोथेसिस और सेकंड होती है आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ये दो तरह की हाइपोथेसिस होती हैं। जो नल हाइपोथेसिस होती हैं उनको हम डिनोट करते हैं H नॉट से। H स्टैंड फॉर
हाइपोथेसिस और नॉट स्टैंड्स फॉर नल। और अल्टरनेट क्या होती हैं कि अगर एच नॉट ट्रू नहीं है या फिर एच नॉट के जो अपोजिट होती हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, H1 से। ठीक है, H1 से भी, H फॉर हाइपोथेसिस, 1 फॉर, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1, या फिर A स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये नल हाइपोथेसिस हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। हमने 3 तरह की टेस्टिंग पढ़नी है यहाँ पे, जिस पे हम टेस्टिंग ऑफ मीन्स, वेरिएंसेस एंड प्रोपोर्शंस देखेंगे। अगर तो ये मीन से रिलेटेड है तो आपके पास जो स्टेटमेंट्स होंगी वो अबाउट मीन ही होंगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास नल हाइपोथेसिस जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल H नॉट। ये क्या होता है, इज एनी हाइपोथेसिस विच इज़ टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। हम ये कहते हैं कि जो H नॉट है उसको हम टेस्ट करते हैं फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, कि हमारा होता है कि ये रिजेक्ट ही हो जाए, लेकिन असम्पशन ये होती है कि ये ट्रू है। अंडर द असम्पशन इट इज़ ट्रू, कि अजम्पशन हमने ये किया होता है कि ये ट्रू है और हम इसकी पॉसिबल रिजेक्शन के लिए चेक करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये फॉल्स हो जाए। उसके लिए हम कुछ वैल्यूज़ वगैरह कैलकुलेट करते हैं। टुडे द टर्म इज़ यूज्ड फॉर एनी हाइपोथेसिस दैट इज़ बीइंग टेस्टेड। अब H नॉट जो है वो ऐसी हाइपोथेसिस या फिर स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है जिसको हमने टेस्ट करना होता है। H नॉट आपके पास ये भी हो सकता है कि जो सिग्मा है वो आपके पास 5 आ जाए या सिग्मा स्क्वायर 5 आ जाए। इसी तरह से आपके पास ये म्यू के बारे में भी हो सकता है और किसी भी वैल्यू के बारे में हो सकता है। द वर्ड नल इन द टर्म null hypothesis implies that usually H naught is the hypothesis of no effect, means उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। अब ये नल हाइपोथेसिस क्या है, ये प्रिसाइज होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हैं ये ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं विच वी एक्सेप्ट व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर आप देखें, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, ये आपने कब एक्सेप्ट करने हैं, जब H नॉट जो है उसको आप रिजेक्ट कर दें। क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट है ना, एक तो आपके पास H नॉट से रिलेटेड और एक H1 से रिलेटेड। जब H नॉट को आप रिजेक्ट कर दें तो आपने इनको एक्सेप्ट कर लेना होता है। इसका मतलब है कि अगर H नॉट में आपके पास है कि म्यू जो है वो क्या है 62 आप इसको इंचज़ कह लें या कोई भी आपके पास गिवन हो सकता है। तो H1 में आपके पास क्या होगा, अगर आप इसको रिजेक्ट करेंगे तो तब आपने H1 को एक्सेप्ट करना है, और H1 जो है वो इस स्टेटमेंट के ऑपोजिट होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये H1 हो सकता है कि ये 62 इंचज़ के इक्वल ना हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो म्यू जो है वो ग्रेटर दैन 62 इंचज़ हो, या फिर आप कह सकते हैं कि म्यू जो है वो लेस दैन 62 इंचज़ हो। ठीक है, यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। अ सिंपल हाइपोथेसिस इज़ वन इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे इसकी बात करें तो ये वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सिंपल हाइपोथेसिस है। इसी तरह से हम अगर सिग्मा स्क्वायर की बात करें तो सिग्मा स्क्वायर अगर 4 है तो ये भी एक सिंपल हाइपोथेसिस है, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर म्यू या सिग्मा स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है उनको कोई ना कोई वैल्यू असाइंड की हुई है। उसके अपोजिट अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो इसका क्या मतलब है कि म्यू ग्रेटर दैन 62 इंचज़ है, तो इट मीन्स इसको कोई भी हमने स्पेसिफिक वैल्यू असाइन नहीं की हुई। 62 इंचज़ से ज़्यादा इनफाइनाइट आपके पास वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट हाइपोथेसिस। या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि सिंपल ना हो, जिनको हम एग्जैक्ट वैल्यू असाइन ना कर सकें, वो आपके पास कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाती हैं। ये किसकी एग्जांपल थी, ये सिंपल हाइपोथेसिस की एग्जांपल थी, और ये वाली किसकी एग्जांपल है, ये कंपोजिट हाइपोथेसिस की। इसको भी आपने म्यू 62 के अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। ठीक है,
तो इसको कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने एग्जैक्टली वन वैल्यू असाइन नहीं की हुई। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस में आल्सो भी क्लासिफाइड एज एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट। हाइपोथेसिस जो है वो एग्जैक्ट हो सकते हैं और दूसरे इसकी क्या कैटेगरी है, इन एग्जैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट का क्या मतलब है कि उसको हमने एग्जैक्ट कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है। जिस तरह से अगर आप प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन अगर आपके पास 5 है तो ये एग्जैक्ट हाइपोथेसिस है, ये अगर ग्रेटर देन 5 है तो ये इन एग्जैक्ट है। इसी तरह से म्यू जो है वो अगर 2 है तो ये एग्जैक्ट है, म्यू ग्रेटर देन 2 है तो ये इन एग्जैक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सी वैल्यूज़ जो हैं वो लाए कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये होता क्या है? ये बेसिकली अ सैम्पल स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस। कि ऐसा सैम्पल स्टैटिस्टिक ये सैम्पल पे बेस करता है, तो हम कह सकते हैं अ सैम्पल स्टैटिस्टिक which provide a basis for testing a null hypothesis, ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक बेसिक्स जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन। ये चूँकि बाद में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी तो इसलिए हम इनका ब्रीफली ओवरव्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन इसके 2-3 सॉल्व करेंगे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन्स, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन्स, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ विच अ टेस्ट स्टैटिस्टिक में एज्यूम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। वन ग्रुप कंसिस्टिंग मींस जितनी भी टेस्ट स्टैटिस्टिक, अभी हमने कहा कि ये एक सैम्पल स्टैटिस्टिक है जो कि टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस को टेस्टिंग के लिए हमारे पास बेसिस प्रोवाइड करता है। तो उसको आप 2 रीजन्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो है उसमें वो तमाम वैल्यूज़, या फिर वन ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ वैल्यूज़ विच अपीयर टू बी कंसिस्टेंट विद द नल हाइपोथेसिस, जो एज नॉट से कंसिस्टेंट होगी, मींस जैसी एज नॉट में है वैसी ही वो उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगी। एंड द अदर हैविंग वैल्यूज़ विच आर अनलाइकली टू अकर। एक्सेप्टेंस में आपने यही कहा था ना कि एज नॉट जो है वो उसको हम एक्सेप्ट कर लें और जो वैल्यूज़ आएँ वो इस वाले से जो है वो कंसिस्टेंट आएँ तो हम कहते हैं कि वो एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर उसके अलावा हैं तो वो रिजेक्शन रीजन में लाया करेंगी। रिजेक्शन रीजन का एक और नेम भी है, उसको हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन, या फिर इसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन, ठीक है। इसके ये 2 नाम है। द रिजेक्शन रीजन इज़ आल्सो कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन। द वैल्यू दैट सेपरेट्स द क्रिटिकल रीजन फ्रॉम द एक्सेप्टेंस रीजन इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यू। अब आपको पता है कि जब आपके पास एक एक्सेप्टेंस रीजन है और दूसरा रिजेक्शन रीजन है, एक्सेप्टेंस और दूसरा रिजेक्शन रीजन है, ठीक है, दूसरा रिजेक्शन रीजन है, तो इन दोनों को सेपरेट करने वाली कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होगी जो इन दोनों रीजन्स को सेपरेट करे, क्योंकि दोनों जो हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो दरमियान में जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। रिजेक्शन रीजन को हमने कहा था कि ये क्या है? ये क्रिटिकल रीजन भी है। तो जो इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट करेगा उसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे। द क्रिटिकल वैल्यू विच कैन बी इन द सेम यूनिट्स एज द पैरामीटर आर इन द स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स इज टू बी डिसाइडेड बाय द एक्सपेरिमेंटर कीपिंग इन व्यू द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस,
तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि हम कितने % कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो उससे मैच करेगी या वो वैल्यू ट्रू होगी या फिर नहीं होगी। तो इसको 1 माइनस अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा कोई भी आपके पास नंबर होता है, ये उस परसेंटेज को इंडिकेट करता है कि जिससे जो कि हमारे पास नॉन कॉन्फिडेंस या फिर जितने % हम कॉन्फिडेंस नहीं होते तो अल्फ़ा उसको डिनोट करता है। तो 1 माइनस अल्फ़ा हमारे पास क्या आता है, कॉन्फिडेंस लेवल या फिर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 तरह की एरर्स अराइज होती हैं, एक है टाइप 1 एरर और दूसरा है टाइप 2 एरर। एक क्या है टाइप 1 और दूसरी क्या है टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि आपके पास एच नॉट ट्रू है और आप एच नॉट को, टाइप 1 एरर कौन सी होती है कि आपके पास एच नॉट जो है वो ट्रू है लेकिन आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट एच नॉट। टाइप 2 एरर क्या है कि एच नॉट इज़ फॉल्स, एच नॉट क्या है, फॉल्स है और आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एरर्स है ना, एरर्स हैं। एच नॉट ट्रू था, ट्रू को आपने रिजेक्ट कर दिया तो आपने गलती की। एच नॉट फॉल्स था, फॉल्स को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो तब भी आपने गलती की। एक जो होती हैं वो होती हैं लाइट किस्म की आपकी मिस्टेक्स होती हैं, दूसरी काफ़ी डेंजरस होती हैं। तो टाइप 1 में जो है ये यही हालात हैं कि थोड़ी सी लाइट है। टाइप 2 में जो है वो एच नॉट था ही फॉल्स, आपकी जो बेस थी वही आपने गलत रख दी, तो कैसे वहाँ पे सही बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या उसकी बेस पे जो भी आपके पास कंक्लूजन आएंगी वो ठीक नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट। ये अल्फ़ा के बारे में ही है, बस एक या 2 टर्म्स हमने और पढ़नी है, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट, द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है probability used as a standard for rejecting a null hypothesis H naught when H naught is assumed to be true। कि आपके पास H naught है तो true, लेकिन आपने चांसेस कैलकुलेट करने हैं कि कितने % चांसेस होंगे। probability का क्या मतलब होता है, चांसेस टू रिजेक्ट एच नॉट। आपको पता है पूरी क्लास में जो है वो अगर कोई भी टॉपिक डिस्कस हो रहा हो तो कुछ लोग जो हैं वो उसके फेवर में होते हैं, कुछ उसके अपोजिट होते हैं। तो हमने कहना है कि अगर एच नॉट ट्रू है मींस बात हम ठीक कर रहे हैं तो कितने % चांसेस है कि कितने लोग उससे जो है वो अपोज करेंगे या फिर उसकी फेवर में नहीं होंगे। तो वो डेफिनेटली बहुत ही कम रेशो होगी, क्योंकि अगर बात ठीक है तो रेशो कम होती है, मेजॉरिटी उससे एग्री कर जाते हैं। दिस प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू सम स्मॉल प्री असाइंड वैल्यू। ये क्या होती है, ये प्री असाइंड वैल्यू होती है। प्री असाइंड मीन्स पहले से ही हम इसको असाइन कर लेते हैं, प्री असाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये स्मॉल वैल्यू होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं ना कि अगर हम बात ठीक कर रहे हो तो लोग उसको ओबे ना करें या फिर अपोज कर दें। और इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। जिस तरह पहले मैंने बात की, द वैल्यू अल्फ़ा इज़ आल्सो नोन एज द साइज़ ऑफ द क्रिटिकल रीजन। इसका एक और नेम क्या है, इसको कहते हैं साइज़ ऑफ क्रिटिकल रीजन। ठीक है, क्रिटिकल रीजन। एक तो इसको कहते हैं द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ ए टेस्ट और दूसरा साइज़ ऑफ ए क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। अब जो सिग्निफिकेंस लेवल आपके पास अल्फ़ा है और जो आपकी टाइप 1 एरर है वो दोनों क्या होती हैं, वो इक्विवेलेंट होती हैं। क्योंकि टाइप 1 एरर में भी आपने यही कहा था ना कि एच नॉट ट्रू है, लेकिन आप उसको क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। और अल्फ़ा भी इसी चीज़ को कह रहा है कि आपका हाइपोथेसिस तो ट्रू है लेकिन हमने % चांसेस कैलकुलेट करने हैं कि कितने लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सपोज़ आपके पास अल्फ़ा जो है वो 0.05 है, ये स्टैंडर्ड भी है, ये स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंस लेवल है। तो इसका मतलब है अल्फ़ा जो है वो क्या है, 5% है। ठीक है, 5% ही बनता है ना 5/100। तो इट मीन्स हमारा जो कॉन्फिडेंस हम कितने होंगे उसके ट्रू होने पे 95%। 1 माइनस अल्फ़ा कितना आ गया, 95%।
95% जो है वो 1 माइनस अल्फ़ा आ गया। तो यही हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है या फिर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होती है। नेक्स्ट है, लास्ट डेफिनेशन है ये आज के लेक्चर की बस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ये क्या है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ अ रूल और प्रोसीजर बाय विच सैंपल रिजल्ट्स आर यूज्ड टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस। बेसिकली ये एक टेस्ट होता है या फिर रूल होता है जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो सैंपल रिज़ल्ट्स हैं वो हम पॉपुलेशन से रिलेटेड या फिर उसको वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं पॉपुलेशन पे या फिर नहीं हो रहे। बेसिकली डिफरेंट हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, जिस तरह हम जी को कर सकते हैं x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट। इसमें अगर आपके पास x बार भी कर लें चाहे, या फिर x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये आपको पता हो, ये पता हो, म्यू पैरामीटर आपके पास गिवन हो, क्योंकि जब भी हम नल हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो म्यू कोई ना कोई वैल्यू होती है। म्यू इज़ इक्वल टू 5 हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ से हम ये लेंगे, x बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास जी आ जाएगा। इसकी बेस पे आप क्रिटिकल रीजन्स लेंगे और फिर देखेंगे क्या ये अल्फ़ा की बेस पे आप क्रिटिकल रीजन्स लेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि अल्फ़ा जो है वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को डिवाइड करता है। बस यहीं तक था लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो